यूपी की सियासत की, जिसमें गौशाला का कंपैरिजन इत्र वाले विकास से किया जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में सुगंध वर्सेस दुर्गंध की चर्चा हो रही है और ये सब कुछ हुआ कन्नौज से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान के बाद। अखिलेश यादव ने गौशाला पर एक अजीबोगरीब बयान दे दिया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ रहा है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशालाएं बनवाई जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसीलिए हमने सुगंध के लिए इत्र पार्क बनवाए थे। सपा अध्यक्ष के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी से पलटवार भी सामने आए हैं, लेकिन सबसे पहले आप अखिलेश का पूरा बयान सुनिए। विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अब देखिए, राजनीति सुगंध और दुर्गंध की हो रही है। इसमें एक बात साफ है कि अखिलेश यादव के इस बयान से विवाद की महक आ रही है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में आ गई है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार किया। रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को हिंदुओं से बदबू आती है। उनका बयान हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। सबसे पवित्र चीज गोबर होती है। हमारे हवन, पूजा पाठ, मेडिसिन, दवाएं, घर का चूल्हा, ईंधन, हम बड़े हुए उसी गोबर के ईंधन से। वो मेरी माँ बनाती थी, हम लोग हुए, आज उनको उससे बदबू आ रही है, हिंदुओं से बदबू आती है। मेन कारण यही है। दुख इस बात का है कि मोदी योगी जी को, भाजपा को हेट करते करते ये हमारी आस्थाओं पर इतना कड़ा प्रहार कर रहे हैं। इससे बड़ी चोट हम सब लोगों को पहुंचती है। अब देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज से बयान दे रहे थे। कन्नौज अखिलेश यादव क्यों गए, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल 1108 कुंडीय यज्ञ में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव कन्नौज में गए हुए थे। इसी दौरान गौशाला की दुर्गंध पर सवाल खड़े करते हुए उसे कन्नौज के इत्र से कंपैरिजन अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। अब अखिलेश यादव के बयान को लेकर, उनके यज्ञ में शामिल होने को लेकर भी बीजेपी तंज कर रही है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश सनातन के कार्यक्रम में जाकर सनातन का अपमान करते हैं। बीजेपी गौ माता का सम्मान करती है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गोकशी केंद्र खोले थे, जिन्हें योगी सरकार ने बंद करवाया। सनातन के कार्यक्रमों में भी जाकर सनातन को अपमानित करना कभी अपने चारों भूलते नहीं। ये सनातन के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी गौ माता का सम्मान करती है और आप जिस वर्ग से आते हैं वो भी गौपालक वर्ग है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाएं खुलवाई। लेकिन आप अपने राज्य को याद करो, जब आपके राज्य में गौकुशी केंद्र खुला करते थे, और शायद यही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा आज हो रही है कि आपके खुलवाए गए गौकुशी केंद्र बंद हो गए हैं, उनका स्थान गौशालाओं ने ले लिया है। तो इसलिए अखिलेश जी, आपको मेरी सलाह है, आप सनातन के अगर कार्यक्रमों में जाएं
तो सनातन का अपमान न करें। यदि आप अपमान करोगे तो आने वाला समय में आपको जरूर जवाब मिलेगा। अखिलेश यादव ने गौशाला को केंद्र में रखकर बयान दिया है, जिस पर एक विवाद हो रहा है और इसी विवाद पर बीजेपी के तमाम नेता अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी गौशाला में दुर्गंध और सुगंध की तलाश नहीं, सनातन की आस्था खोजनी चाहिए। दिनेश शर्मा ने कहा कि ये गौ माता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती। कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहां देखने गए तो उन्होंने फोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया। ये तो साधुवाद की पात्र है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। ये गौ माता है, भले ही अखिलेश यादव गौशाला पर सवाल उठा रहे हों, भले ही अखिलेश यादव गौशाला में दुर्गंध की बात कर रहे हों, राजनीति में दुर्गंध वर्सेस सुगंध की बात कर रहे हों, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो योगी सरकार के कार्यकाल में गौशाला एक प्राथमिक प्रोजेक्ट है, एक प्राथमिक योजना है। जगह जगह गौशाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खोली जाती है और लगातार इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। इस बार के बजट में गौवंश के संरक्षण के लिए बजट बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया। ये पहले दिए गए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। राज्य में 7713 गौशालाएं हैं, जिसमें 12 लाख से ज्यादा बेसहारा गायों की देखभाल की जा रही है। वहीं इस बार के बजट में गौ संरक्षण के लिए 543 बड़े गौ संरक्षण केंद्रों को मंजूरी मिली है, जो कि 160 लाख से ज्यादा की लागत में तैयार किए गए हैं। तो अखिलेश यादव हैं जिन्हें गौशाला में दुर्गंध नजर आती है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो गौशाला का निर्माण लगातार प्रदेश में करा रहे हैं और गौशाला में गायों की सेवा करते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी सामने आती हैं। अखिलेश यादव योगी सरकार से आवारा पशुओं को लेकर सवाल पूछते आए हैं। हालांकि योगी सरकार ने समस्या को खत्म करने की पूरी कोशिश की। किसानों और पशुपालकों को लाभ देकर भी एक तीर से दो निशाने साधे। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के जरिए 62 लाख बेसहारा पशुओं की देखभाल की जा रही है और देखभाल करने वाले किसानों और पशुपालकों को 1 लाख किसानों को हर महीने 1500 रुपए एक पशु की देखभाल के लिए मिल रहे हैं, ताकि आवारा पशुओं की जो समस्या है उत्तर प्रदेश में वो कम हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं। आवारा पशुओं को लेकर किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, सड़कों पर आने से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से उठाई जाती हैं। लेकिन इन चीजों को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार कितनी गंभीर है? 1,62,000 बेसहारा पशुओं की देखभाल फिलहाल पुलिस यूपी में की जा रही है। 1 लाख किसानों को हर महीने 1500 रुपए प्रति पशु मिल रहा है, ताकि पशुओं को छोड़ा ना जाए और आवारा पशु जो हैं वो परेशानी ना बन जाए। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संबित पात्रा ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश का काम सनातन का अपमान करना रह गया है। ये सारी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती है और सनातन के विरोध में काम भी करते रहती है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। और वहां मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे हैं, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को
अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाएं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। सांड जाके